और यहाँ के होमलेस यार पता नहीं ड्रग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इसने कहा बहुत डेंजरस है, मैंने कहा चलो अगर डेंजरस है तो है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना था भाई। और ये सारे भाई होमलेस पीपल हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे के सारे होमलेस पीपल हैं। कि यहाँ से कम 50-60-100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे घर की कीमत होती है। तो हम लोग फिलहाल आ चुके हैं हॉलीवुड साइन के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नया वीडियो और नए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड मुझे यहाँ पे दिखाने लेके आया है होमलेस पीपल ऑफ अमेरिका, राइट? Not the reality of America, but to any Americans that are watching, Skid Row, it's a place he needs to know about. या इसके भाई पीछे ये जो टेंट दिख रहा है, ये टेंट में भाई होमलेस रहते हैं। Are you kidding? That's a nice tent. They're living nice. Compared to the other ones. भाई वहाँ पर कुछ दिख रहा है एकदम कैसे रह रहे हैं। वैसे आज काफी स्लो डे, कल बहुत कुछ करने के बाद हाउ मेनी आवर्स वी स्लेप्ट ब्रेडन? एटलीस्ट लाइक 13-14 आवर्स, 13-14 घंटे भाई सो के हम लोग उठे हैं। और अभी फिलहाल ऐसे ही सुबह निकले हम लोग। सुबह तो नहीं, दोपहर बोलूंगा भाई, दोपहर या शाम बोलो, 5 बज रहे हैं भाई शाम के। हम लोग आज सो के ही 3-3:30 बजे उठे थे। और फिर हम लोग इधर स्किड रो की तरफ आए हैं, जहाँ पर आपको होमलेस पीपल देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई ये देख रहे हो पूरा एकदम, ये सारे भाई होमलेस पीपल हैं। So who give tents to the homeless people? I don't know where they get them. They just get them. And यहाँ पे देखो यार, so dirty. Oh my God, this all row. तो भाई ये स्किड रो एक स्ट्रीट है जहाँ पर आपको सिर्फ होमलेस देखने को मिलेगा। But then do you think it's dangerous to walk in this road or no? No answer. I'm sorry. भाई यहाँ पर भी देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। इस तरफ है भाई, मतलब लिटरली जो पूरी स्ट्रीट है तकरीबन 5 किलोमीटर की स्ट्रीट होगी। इस तरफ भी भरे पड़े एकदम पूरे सारे के सारे। इस एरिया में सिर्फ होमलेस है, भिखारी है यहाँ पे हर जगह। तो यूएस का में भी भाई आपको भिखारी देखने का, ऐसा नहीं कि यूएस के अंदर भिखारी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ भी बहुत भिखारी हैं भाई। और यहाँ एक्चुअली भिखारी ना थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। लाइक कभी कभी तो अच्छे मिल लेंगे आपको, कभी कभी यार इतने एग्रेसिव हो जाएंगे कि उनके पास कहीं चाकू ताकू आपको घोप तोप न दें, तो उनसे ज़्यादा बच के रहना है। I'm trying to find a way to say it really nicely and really tactfully. I don't mean it in a bad way, but I'm just trying to explain it that anyone else can understand. You know how sometimes when you go to a country like Uganda, or you go to a country like even also in India, or it can be in, let's say, Sweden as well, and you see a lot of homeless people, especially here in the United States. It's kind of like when you see dogs in Uganda, that sometimes they'll be really nice, and sometimes you just walk by them and they'll come and pounce on you. Yeah, right. And that's a lot what it's like here, because there's a lot of people that come here from with mental issues like Drug this. issue. And then that's what I do. Is someone in the ambulance that gets called to them, because if they look like they're dead, but in reality they're just on a ton of drugs, or maybe someone stabbed them, or I don't know. But that's why it can be dangerous, it cannot be dangerous. In reality, I'm supposed to say that they're just like anybody else. Okay. But not everybody else would. Okay, what is this line for, Braden? I don't know, maybe for food? I don't know. For the food भाई। और इस एरिया में मैक्सिकन पीपल ही बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में एक्चुअली बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं और बहुत सारे भाई ये बोलूँगा कि होमलेस पीपल है। मतलब यहाँ पे आपको आधे से लोग होमलेस दिखेंगे। और यहाँ के होमलेस यार पता नहीं ड्रग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। ड्रग यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है, स्पेशली I also have to say that it's not just like people that are a lot of times doing drugs because they like taking drugs and they like being messed up. If you think about it from their perspective, that sometimes it's like a spiral, in the sense that that if you're outside and you don't have a home to go to, or you have mental issues and you can't find a place to stay, and when you're out at night and then you have all those other kind of crazy people that are starting to attack you, or someone that's coming to steal your stuff at night, and so then you want to be awake at night so people don't steal your stuff, and then you want to take drugs so that you stay awake from it, and then life is so bad and so rough that you want to take a drug that's going to make you feel better, because you can't just feel good, because you can't just go home and go lay on your couch and relax. But at the same time here they choose to be homeless. Not all the time. Not all the time, but I feel like because if really working in a restaurant here, there are a lot of job opportunity and things. And that's why, like, Shubham and I talk about this a lot, and we're not arguing, we're not fighting. Shubham actually is speaking exactly like someone that comes from the outside. Someone that, as when you grow up in the United States, you have to grow to have empathy for these people. You have to grow to care for them, and sometimes it's not just as simple as like, oh, get a job and go work, because in India that's what you do. Think like Indian. You just go get a job. But I think these kinds of people do exist in India and every other country, but it's a lot more hidden, because the United States, the fact that we do have the empathy for them, that we do care for them, we give social services to them, whereas other countries like
and let's pick Malawi for example, might not have those services for them, and instead the locals will just get irritated by them and beat them, and so then those people either just disappear into the woods or they die or whatever it is. And so here it's just visible. A lot visible. Yeah. Especially in this street. Yeah, here. I mean, because as we said before, Los Angeles and California is kind of famous for it, in the sense that people come here because the weather is always predictable and the services are much better here, since there's been a past of so many people like this here, that now there is more housing, there is more places that will give free food, there's places that will give free clothes to service the 5,000 people that were here before. But then when a homeless person finds that, oh, there's services for that, then they all crumb, and then whatever people were able to get out of the problem and were able to get their own apartment and get their own job, that there's someone new that's there to replace them, and it just it's a spiral. राइट। हाँ भाई, तो ये है एक रियलिटी अमेरिका की, कि यहाँ पर बहुत सारे आपको होमलेस पीपल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पे होमलेस के प्रति ना उतनी दया नहीं आती जितनी मुझे लाइक इंडिया में आती है या अदर कंट्रीज़ में आती है। क्योंकि मान के चलो भाई, जो इंडिया से जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो भी काइंड ऑफ होमलेस ही हैं भाई। बिकॉज जब वो इंडिया से फ्लाई करके ब्राज़ील, बोलीविया आते हैं, फिर बोलीविया से एक लंबी दूरी तय करके हुए मैक्सिको का वॉल क्रॉस करके जब यूएस में एंटर करते हैं, तो उनके पास भी उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपना दिन, अपना फैमिली चलाने के लिए यहाँ पे आके छोटे मोटे काम करते हैं। यहाँ पे आके कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि बड़े बड़े काम करते हैं, उन लोगों को भी भाई मतलब पासपोर्ट या तो फिर वर्किंग परमिट वगैरह मिलते मिलते भी टाइम लगता है, सालों साल मिल लगता है कि कोई ढंग का जॉब कर पाए, तो छोटे मोटे जॉब करते हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के होमलेस पीपल छोटे मोटे जॉब नहीं कर सकते, हाँ वो चूज़ करते हैं कि नहीं भाई हम जॉब नहीं करेंगे। इज इट लाइक फ्री पैलेस्टाइन? नो, दिस टू गर्ल्स मे बी या गाजा, राइट। या भाई यहाँ फ्री पैलेस्टाइन का थोड़ा मोड़ा चल रहा है कि पैलेस्टाइन को फ्री करो। तो भाई मैंने ब्रेडन को कहा कि ब्रेडन थोड़ा मुझे नीचे उतार दो, थोड़ा मैं खुद चल के एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उसने कहा बहुत डेंजरस है, मैंने कहा चलो अगर डेंजरस है तो है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाना था भाई, यहाँ पे जो भिखारी है यहाँ के, वो कैसे रहते हैं और किस हालात में रहते हैं। मैंने एक छोटा कैमरा लगा लिया यहाँ पे कि जनरली उनके सामने वीडियो बनाना शायद उनको पसंद खुद नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाना सही भी है। और इस एरिया में देख सकते हो भाई कितनी गंदगी है, और ये सारे भाई होमलेस पीपल हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे के सारे होमलेस पीपल हैं। जरा मैं चलता हूँ और आगे फिर देखता हूँ, आपको मैं और आगे दिखाता हूँ। भाई ये थी रियलिटी स्किड रो की। यूएस का वन ऑफ द सेंटर है भाई ये एलए में, और यहाँ पर जो मैंने देखा भाई सच कह रहा मैं दंग रह गया। लोग एक दूसरे पर यार लाइक मूत रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हर जगह टॉयलेट पूरी स्ट्रीट पे कर रखी है, पूरी गंदी स्मेल आ रही है। उस पूरे एरिया में गुजरने के बाद पता नहीं मुझे लगा कि यार इतने बदतर हालात तो भाई मतलब इंडिया के स्लम में भी नहीं है। स्लम बोलते हो ना, स्लम, अफ्रीका के स्लम में भी उतने बदतर हालात नहीं है उस एरिया को देखने के बाद। और दूसरी बात कि यार सारों के सारे लोगों ने ड्रग कर रखी, लिटरली सब के सब ड्रग करते। मैं कहता हूँ 90% जो लोग थे ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन मतलब कॉमन है इन होमलेस पीपल में, जो भिखारी कहते हैं अमेरिका में। तो बहुत डर सा लग रहा था सच कहूँ उस एरिया में जाने में, क्योंकि उनके पास हथियार वगैरह भी होती है। हथियार मतलब यूएस के अंदर कि कितनी ईजिली गोली मिल जाती है, पिस्टल मिल जाती है, उसके अलावा सबके पास चाकू वगैरह भी थी। तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने पूरे एरिया में वॉक किया, बट बिल्कुल भी वहाँ पर उनके सामने, क्योंकि ब्लॉगिंग मतलब सबको पता है यूएस के अंदर, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ निकाली नहीं। सिर्फ ये वाला जो मेरा कैमरा लगा हुआ था वहाँ से मैंने, इस वाले कैमरा से मैं हर जगह घूम के आया। लेकिन भाई मतलब बहुत ही रिस्की एरिया है, कृपया आप जाएँ तो शाम से जाएँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई। लाइक जैसे ब्रेडन ने बताया कि लाइक ब्रेडन का कहना ये था कि वो लाइक रिस्पेक्टिव वे में कि ये लोग काइंड ऑफ कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, पता नहीं हो सकता तो काट भी लें, हो सकता तो वो सही से भी ट्रीट करें। तो तुम्हें पता नहीं कि कौन काटेगा नहीं काटेगा, वो काटा तो कुत्ता काटेगा तो फिर भी आप बच जाओगे रेबिज की सुइया वगैरह लगा के। लेकिन उन्होंने काटा तो सिर्फ मतलब भाई वो लोग स्पेशली इतने ड्रग करते हैं। फिर मैंने पूछा कि ड्रग के पैसे कहाँ से लाते हैं, तो यार एक प्रोस्टिट्यूशन है, चोरी करते हैं ड्रग के पैसे के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट पता नहीं इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहती, मतलब जो है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं यार, मतलब 1-1.5 मिलियन के आसपास यूएस के अंदर होमलेस पीपल हैं। 1-1.5 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट भाई मेरे हिसाब से 1% के आसपास
यूएस की जो पॉपुलेशन 1% तो नहीं, लाइक 0.5% जो यूएस पॉपुलेशन है वो होमलेस है, और वो होमलेस बहुत ज़्यादा बदतर हालात है उनके। भाई फिलहाल हम लोग आ रखे हैं, वेयर आर नाउ? बेवरली हिल्स। बेवरली हिल्स। तो भाई बेवरली हिल्स में आ रखे हैं। एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस एरिया अबाउट? This is where all of the rich people live. Okay. So Not the homeless? in the past, we saw the exact opposite. This is the area where houses, like a cheap house, is $8 million. Huge mansions. This is where Hollywood stars live. Yeah, But you'll see. Priyanka Chopra lives here? Huh? Priyanka I Chopra? think Priyanka Chopra lives here. Yeah, I think so. Probably. I wouldn't be surprised. This is such a weird 1, 2, 3, 4, 5, 6-way intersection. ये भाई देखो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे भाई, काफी हरियाली है। ये देखोगे आप, इस तरह के बड़े बड़े मैंसन्स हैं, और अंदर भाई उन्होंने मैंसन बना रखा है। इनफैक्ट आपका वो मैंसन देख भी नहीं सकते क्योंकि बाहर से इस तरह कवर कर रखा है। ये देखो भाई, इस तरह के यहाँ पे घरें होती है। ये घर है भाई, ये व्हाइट हाउस नहीं, घर है। इस तरह के घर है यहाँ पर, और कितना एकदम साफ क्लीन एरिया है। एंड इज एनी होमलेस पीपल इन दिस एरिया और नो? Take a guess. No. No. In fact, actually, here they have in a city like this, and I think also in West Hollywood, that they have their own police. Oh. Like they pay for their own police, and so then they do follow technically still all the main rules, but they can be a little bit more strict. Flexible, yeah, more relaxed. strict on different rules that they want. Right, right. So then this area that we're in this is like the cheap area. This is the area that's more spread out, and as we keep going up, we'll go up on top of the mountain. And Beverly Hills is known as like the place on the mountains near the Hollywood sign where people get a really nice view over all of LA. And then also like they live in the mountain, so you'll see lots of sports cars, lots of really nice. हाँ भाई एकदम साइबर ट्रक दिखा यहाँ पे भाई हमें, टेस्ला का। Like here, like this guy, like दिस गाय भाई, ये कौन सी गाड़ी है? रोल्स रॉयस भाई। एकदम सारे एकदम नो, ऐसा फील आ रहा है कि आई मीन दुबई नो, ऑल द रिच पीपल हियर। भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ भाई यहाँ पर एकदम। ये जो एरिया है यहाँ पे घरें जो उन्होंने बना रखी है, एकदम पूरा एकदम हरियाली है। लाइक द हाउस ऑल्सो लुक्स सो नाइस, लाइक लॉट ऑफ ग्रीननेस, एंड देन इनसाइड इज अ हाउस। जैसे इसने बताया भाई कि यहाँ से कम 50-60-100 करोड़ के आसपास की यहाँ पे घर की कीमत होती है। यहाँ पे जो 100 करोड़ का सारा घर देख रहे हो, अराउंड 100-200 करोड़ के आसपास का सबका घर हो। जितनी बड़ी घरें उतनी ऑफकोर्स एक्सपेंसिव, लेकिन घर का जो डिजाइन वगैरह है एकदम काफी सही कर रखा है। like I said, these are the cheap ones. These are the cheap ones. Yeah, as we keep going up, like they get even bigger, even nicer. तो भाई सस्ता वाला देखना है भाई, ऊपर जाएंगे तो अभी आपको महंगा महंगा घर दिखेगा। Do you have also a home like something like Indian Ambani have, like $1 billion home, $2 billion home? Oh yeah, we call these mega mansions. Mega mansions, okay. These are up on top of the mountain, and a mega mansion means that people will buy like 6 properties altogether. Like they're each $10 million houses. So they'll spend $60 million buying all those houses, and then they'll rip them all down and build an even bigger, huge mansion. Oh, wow. Yeah, you'll see some. चलो भाई जाके देखा जाए। तो भाई ये जो आप देख रहे हो, एक्चुअली ये फूड डिलीवरी है भाई, अजीज़ी कहते हैं इस कंपनी को, वांट टू फूड मनी। तो भाई एक्चुअली क्या है कि ये एकदम इस तरह चल चल के आपको फूड डिलीवर कर देगा। उसमें लोकेशन वगैरह डाल दिया जाता है और आपके घर के पास आके पहुंच जाएगा। तो काइंड ऑफ लाइक रोबोट है, बट ये नीचे वाला रोबोट है, और ये आपको फूड डिलीवर करेगा इस तरह चल चल के हर जगह जा जाके। सही है भाई। ये तो देखो भाई, ये जा रहा है, इसको जहाँ जाना है फूड डिलीवर के लिए, अपने यहाँ भाग रहा है। देख रहे हो भाई कितने स्पीड में भाग रहा है। ये चला गया, बाय, जाओ जहाँ जाना जाके फूड डिलीवर कर दो। तो भाई ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये घर को एक्चुअली उन्होंने पूरे से ढक दिया है। उसको जो भाई मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर बहुत सारे कॉकरोच वगैरह थे। तो वो क्या करते हैं भाई कि कॉकरोच वगैरह को, जो भी जितने भी बग्स हैं, कॉकरोच, मक्खी, मक्खर जो भी बोल लो, और ये जिस तरह के घर देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, इसको ढक दिया उन्होंने और उसके अंदर पूरा एकदम केमिकल वगैरह डाल दिया। very famous street here. Oh, looks like that. तो लाइट की वजह से आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा भाई, लेकिन हाँ भाई ये बोल रहा था कि वो जो होने की वजह से क्या होता है कि पूरी तरह से जो मच्छर वगैरह हैं सब मर जाते हैं, तो पूरा एकदम घर खाली हो जाता है। 4-5 दिनों तक जा नहीं सकते हो। ये है हॉलीवुड का सिटी टूर, बस इस तरह कुछ दिखता है। Now the area that we're in is called WeHo, otherwise known as West Hollywood, and this is where all of this is mostly where a lot of the gay people in the United States live. Oh, yeah. Or a lot of gay people in California, in Los Angeles. And why do you know about it? Huh? Why you know about Look it? around. I mean, Oh, even yeah, like right. the stop signs or the walk signs and everything have pride flags. Oh my God. हाँ भाई ये तो मानूंगा। देखो, live with the pride। यहाँ पे देखो भाई रेनबो फ्लैग लगा हुआ है। इस तरह के रेनबो रेस्टोरेंट है, मदर लव, टेक प्राइड इन व्हाट यू ड्रिंक। ग्रेट। वेल भाई यहाँ पर 24 तारीख को मतलब कम से कम 10-15 हज़ार लोग नंगे। I don't mean to stereotype, but I mean look at these guys. हाँ भाई ये देखो gays. I mean they look gays. Oops, I didn't. It's the only gays live here, also like bisexual, you know. Oh yeah, pretty much anyone that's camera sexual LGBT, people also live here. something like this.
And what again? I said camera sexual, you know, people say like I'm a camera sexual. I'm Camera-sexual. Never heard that one, but maybe they would live here. I would say though, in easily describe it, that WeHo used to be like the epicenter of everything gay in the world. But now it's, as those people get older, now it's like a lot of old gays that live here. Okay. And because of that, like a lot of old gay people are like, they like to keep things orderly and clean, and that's why they also even have like their own police department, everything here. They have their own mayor. So I bet this fire truck is, it could be Los Angeles West County. Hollywood. Los Angeles. LA County one. LA County, yeah. But here they have their own mayor and everything just for WeHo, even though you're inside the greater LA area. भाई जो YouTube पे नहीं देखते हो फ्री हग एंड ऑल दिस थिंग, ये भाई साहब यहीं पे खड़े हैं, फ्री हग वाले भाई साहब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो कर रहा होगा कोई ना कोई बंदा। और ये एक्चुअली काइंड ऑफ फेमस है। ब्रिटेन ने मुझे उतार दिया, बोला कि इधर कार नहीं जाती है, तुम देख के आओ, तब तक मैं जैसे घुमा के गाड़ी लेके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ पे हिसाब किताब है भाई। और इसने का एक बहुत ही फेमस चाइनीज़ थिएटर है, प्रोबेबली मेरे हिसाब से यही लग रहा होगा, एल कैपिटल। मेरे हिसाब से जो मेरे से सामने है वही है फेमस चाइनीज़ थिएटर, ये वाला एकदम काफ़ी शानदार दिख रहा है। वेल भाई, तो यहाँ पर है फ्री है ना फॉर फ्री पैलेस्टाइन। फ्री पैलेस्टाइन का जो यहाँ पे जो सीन है वो काफ़ी तगड़ा है, सच कहूँगा तो। यहाँ पे भाई आपको हर जगह दिख जाएंगे प्रोटेस्टर्स वगैरह, फ्री पैलेस्टाइन का वो झंडा लगा के घूमते हुए। और ये भाई चाइनीज़ थिएटर, एक्चुअली मैं रॉन्ग था, ब्रदर ने कहा था चाइनीज़ थिएटर देखना जाके, यहाँ पे मुझे लगा था वो वाला है, बट एक्चुअली ये जो चाइनीज़ थिएटर है ये वाला है। ये भाई चाइनीज़ थिएटर, हाँ लग भी रहा है काइंड ऑफ चाइनीज़ थिएटर भाई ये वाला। चलो चला जाए इधर। फिलहाल अभी यहाँ पर भाई IMAX है और यहाँ पे कोई मूवी लगी हुई है फिलहाल अभी, विल स्मिथ का बैड बॉयज़ राइड और डाई। वेल भाई, तो उस चाइनीज़ थिएटर को देखने के बाद वापस से मैं इधर वॉक कर रहा हूँ। ये कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे भाई नज़ारा, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। एक बात तो मैं कहूँगा भाई US के बारे में कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, लिटरली लाइक बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सुपरमार्केट देखने को मिलेंगे। वेल बड़ी बिल्डिंग्स तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ बड़े सुपरमार्केट्स। कॉस्टको आपको मैं जब आया था लेके गया था, वो भी कितनी बड़ी थी। ये भाई देखो सबवे है, बस ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सबवे है, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे बिल्डिंग। ये भाई फार्मेसी है, तो इस तरह की भाई बड़े बड़े चीज़ें देखने को मिलेंगे आपको। वेल फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ब्रदर मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे पार्किंग की ना उतनी जगह है नहीं, तो आप हर जगह पार्क कर नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उसको कहीं वो गाड़ी घुमाते रहता है और मैं वॉक करके चीज़ें देख लेता हूँ। वेल भाई, तो फिलहाल ब्रदर ने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर रखी है, लिखा हुआ है नो पार्किंग 8 AM to 6 PM सैटरडे संडे एंड हॉलीडे। हालांकि हम अभी बज रहे हैं 7:30, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमें जाना है हॉलीवुड साइन की तरफ, द मोस्ट फेमस हॉलीवुड साइन। कीप गोइंग, बोलो जाओ भाई। अगर आप LA आए और हॉलीवुड के साइन को नहीं देखे तो क्या देखा। तो हम लोग ऊपर भाई दौड़ के जा रहे हैं वो हॉलीवुड के साइन को देखने के लिए। सनसेट सबसे बेस्ट दिखता है हॉलीवुड साइन से। हालांकि भाई ब्रदर को एक शॉर्ट रास्ता पता था कि किसी गली तली में घुसा के लेके आया, वरना बोला कि भाई हॉलीवुड साइन के लिए आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटे की हाइक करनी होती है। बट ये देखो भाई लोग हाइक कर रहे हैं, कार कहीं नीचे है, बट हम लोग यहीं से हम लोग अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये देखो भाई मेरे सामने ये हॉलीवुड साइन, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे हॉलीवुड साइन लिखा हुआ है। This is the way we follow all these back roads behind people's houses and come here and it's closed, and you want to think it's closed, but we go around because the locals really don't like it when people are up here. Oh, Again, now this one is actually closed, and now this one you have to go up and around. okay. तो भाई बात ये है कि यहाँ पे लोकल्स को पसंद नहीं कि लोग बॉलीवुड के साइन की तरफ आए, तो उन्होंने अपने फेक साइन वाला डाल रखे हैं। And then they will lock it, but you need a way out, so they'll let you out, but they lock it so you can't come in. And the reason for it is that the people that live up here, of course they hate it when tourists from Armenia, tourists from Italy come here and they want to park their rental car and then go walk up to see the Hollywood sign. And they had a big fight with Google about it actually. And they told Google like, hey, stop closing off this road, don't tell them to come this way. And so Google agreed and they said, okay, we'll send everyone there to the observatory that's over there. And so now Google Maps will park you over there and you have to walk an hour and a half to get over here. But what you can really do is park underneath the sign.
The locals don't like that though, and that's why they got Google to change it. And so then they went to the city and they said, hey, LA City, can you close that road so people don't come up here and park anymore? We really don't like it. There's not enough space. And the city said, well, if you build your own roads and take care of your own roads and deliver your own mail and everything. And the people said, oh no, it's We not can't do worth it. that. And so instead they started making fake signs that say, no access to the Hollywood sign. That's not a city sign. They start putting up construction signs. They start putting up wires that close it all off. But you can still park up there. And that's the Hollywood sign. Yeah. Oh no, we can keep going. Keep going Yeah. We're gonna keep going to the top. all the way to the top, right behind the sign. चलो भाई चला जाइए हॉलीवुड साइन। हालांकि सनसेट हो चुका है बट फिर भी काफ़ी सही दिख रहा है यार। यहाँ के लोग बड़े क्रेजी हैं, टूरिस्ट नहीं आना देखना चाहते हैं, इसलिए खुद का साइन बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा देखने, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। मुझे लगा सिटी ने डाला होगा बट नहीं भाई, लोकल लोगों ने कहा नहीं भाई ये गलत रास्ता है, लेकिन रास्ता सही है। So this area over here called Pasadena, पैसाडीना। and Pasadena has a lot of things. They're famous for a big football game every year. This cemetery right here is where a lot of very famous celebrities are buried, like Michael Oh. Jackson, Walt Disney, stuff like that. And then NASA has headquarters on that side of the mountain called the Jet Propulsion Laboratory, and that's where they test all of the rocket launcher, the rocket booster thing. But yeah, Pasadena, it's nice. Pasadena. Look like sounds like a Mexican or like a Spanish name. I think it means rose. Oh, okay. Something like this. I don't recall. But this area gets hotter. So, like, I have a friend here that he and his partner, Yeah. One lives down by the beach, one lives up here. And it's nice throughout the year, like in the summertime where it gets really hot, then she'll come down to the beach. And likewise in the wintertime when it gets cold because of the ocean breeze, he'll come up here. तो भाई एक ही शहर में टेम्परेचर डिफरेंस इज लाइक 10 डिग्री सेल्सियस 15. 10 to 15 degrees Celsius. Yeah, 10, 15, yeah. या भाई 10 डिग्री सेल्सियस एक ही शहर में हो जाता है तो इसलिए लोग चेंज करते रहते हैं। बस भाई अब आ गए हैं हॉलीवुड साइन के लिए। सनसेट दिखता है जनरली यहाँ से बट आज लेट है तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन सनसेट के बाद जो वो दिखता है वो देख पाएंगे। वेल भाई तो हम लोग फिलहाल आ चुके हैं हॉलीवुड साइन के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में। ये लिखा हुआ है हॉलीवुड, राइट? You can spell, good job. ग्रेट भाई। ये हॉलीवुड पीछे आ गए और लोग भाई कुछ कुछ इसमें ईटा फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और टन की आवाज़ आ रही थी। ये एकदम काफ़ी दिख रहा है मस्त हॉलीवुड। पीछे से मैंने आपको आगे से दिखाया ही। I will say, a few years ago, a long time ago, there was a whole bunch of vandals that came up here, and they took down the O's and they put E's. So it's big. Hollywood. Hollyweed. ग्रेट भाई। जरा इस तरफ चला जाए और इस तरफ देखा जाए। इस तरफ भाई सनसेट हुआ था बट प्रोबेबली कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी एकदम खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप बात करें काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ पर। I also have to say, it used to actually say Hollywood Land, या and that was the name of all these houses that were up here. The developer just wrote Hollywood Land to make it fancier, and then they just cut off the land, made it Hollywood, and that became famous.